साध्वी प्रेम बाईसा की मौत रहस्य में बनती जा रही है। एक इंजेक्शन, वायरल वीडियो और मौत के 3 घंटे बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट, इन तीनों पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की गुत्थी उलझी हुई है। लेकिन उनका जो जीवन रहा है वो भी कठिन परिश्रम रहा है। मात्र 5 साल की थी जब उनकी माता की मौत हो गई थी और उसके बाद ही वो आध्यात्मिक सफर की ओर बढ़ चुकी थी। उनके जीवन की क्या कुछ पूरी कहानी है। पिता एक ट्रक ड्राइवर थे और कैसे पिता और बेटी जो है आध्यात्मिक सफर की तरफ बढ़ चलते हैं, उनके जीवन की पूरी कहानी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए। ये वीडियो साल 2021 में इस कमरे में लगे सीसीटीवी में कैद हुई थी, जहां पर साध्वी प्रेम बाईसा एक बिस्तर पर लेटी हुई है। वहीं कुछ पल बाद एक शख्स इस कमरे में दाखिल होता है। वो साध्वी के गालों को पुचकारता है और अगले कुछ सेकंड में साध्वी प्रेम बाईसा उस शख्स के गले लग जाती है। यहाँ पर जो आदमी है वो भी साध्वी की कोली भर लेता है। ये वीडियो है 2021 में कैद हुई थी सीसीटीवी में। उसके 4 साल बाद जुलाई 2025 में ये वीडियो वायरल की गई थी, जहां पर साध्वी प्रेम बाईसा को धमकी भी दी गई थी। एक लाखों रुपए की मोटी रकम भी मांगी गई थी। लेकिन जब साध्वी ने लाखों रुपए की मोटी रकम देने से मना कर दिया तो जुलाई 2025 में ये वीडियो वायरल हो गई थी। इस वीडियो को वायरल होने के बाद सवाल उठने लगे थे साध्वी पर। यहाँ पर बड़े बड़े गुरु शंकराचार्य जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे थे कि सनातन का मजाक उड़ा रही हैं और एक लड़की जो साध्वी, जिसके लाखों चाहने वाले हैं, वो कमरे में अपने गुरु के अंदर अश्लील हरकत करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके बाद साध्वी प्रेम बाईसा का बयान भी आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि उस समय मैं डिप्रेशन में थी और जो शख्स वीडियो में दिखाई दे रहा है जिनसे मैं गले मिल रही हूं वो मेरे पिता वीरमनाथ है और वो मुझे सांत्वना दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि एक पिता और एक बेटी गले भी नहीं मिल सकते। लेकिन इसके बाद जो है 28 जनवरी 2025 को उनकी मौत हो जाती है रहस्यमय तरीके से, जहां पर वो एक इंजेक्शन के लिए कहती है कि मुझे सर्दी जुकाम बुखार है, मुझे एक इंजेक्शन दे दो। लेकिन वहां पर एक साधु जो है इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन इंजेक्शन के 5 मिनट बाद जो उनकी मौत हो जाती है और कुछ सेकंड में उनके हाथ पैर ठंडे लगने लगते हैं और 5 मिनट में उनकी मौत हो जाती है। अस्पताल में उन्हें सीपीआर भी दिया जाता है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं था। उसके मौत के 3 घंटे बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट आता है, जहां पर वो कहती है कि मैं अग्नि परीक्षा करना चाहती थी, मैं थक चुकी थी अपनी सफाई दे देकर। उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था और शायद हो सकता है कि मेरी मौत के बाद जो है लोगों को ये विश्वास हो कि ऐसा कुछ नहीं था, वो मेरे पिता थे। अब यहाँ पर जो है साध्वी की मौत के बाद उनके पिता पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जब साध्वी की मौत हो चुकी थी उस समय डॉक्टर ने एक सरकारी एम्बुलेंस प्रोवाइड की थी मॉर्चरी में जो है उनकी डेड बॉडी को ले जाने के लिए, लेकिन पिता ने सरकारी एम्बुलेंस को ठुकरा दिया था। वो अपनी पर्सनल गाड़ी में जो है साध्वी की डेड बॉडी को मॉर्चरी तक ले गए थे। इतने नहीं, इस मामले में जो है पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर देता, यहां तक कि वे तो पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहते थे। तीसरा सवाल यहां पर यह उठता है कि आश्रम के अंदर जो है वो इंजेक्शन दिया गया था। अब इंजेक्शन में डॉक्टर को कहना है कि जो दवाई बताई जा रही है कि इंजेक्शन में भरी गई थी उससे मौत नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस साधु ने साध्वी को इंजेक्शन लगाया था उसने जरूर कुछ ना कुछ इंजेक्शन के अंदर मिलाया था। उसके बावजूद जो है पिता उस साधु के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने को तैयार नहीं थे। यहाँ इतने सारे सवाल हैं वो उठ रहे हैं। अब सबसे पहले हम आपको साध्वी प्रेम बाईसा का जीवन परिचय बताते हैं। उनकी उम्र अब 23 साल है, लेकिन 4 साल की थी जब वो माता पिता के साथ भक्ति में एक तरह से लीन हो चुकी थी, भक्ति करती थी। यहाँ पर उनके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे और उनकी माता जो है बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी। साध्वी प्रेम बाईसा की माता अमरू बाईसा ने अपनी मौत से 1 साल पहले नवरात्रि के व्रत रखे थे, लेकिन इस बात का इल्म उनके पिता वीरमनाथ को नहीं था, क्योंकि साध्वी के पिता वीरमनाथ ट्रक ड्राइवर थे तो वो काफ़ी समय में घर लौटते थे। और जब घर लौटे तो उन्होंने अपनी बीवी को टोका और कहा कि मुझे कहते तो मैं भी व्रत रख लेता। इस बीच दोनों ने तय किया, मियाँ बीवी ने, कि दोनों जो है मिलकर वो चौमासा व्रत रखेंगे, यानी 4 महीने का व्रत रखेंगे, जिसमें वो अन्न जो है बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, यानी अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे। ये जो परिवार जो है बालातोरा जिला के परहू गांव में रहता था। यहाँ पर उस समय प्रेम बाईसा की उम्र 4 साल थी। माता पिता को देखते हुए वो भी भक्ति में पूरी तरह से डूब चुकी थी, भक्ति भाव में ही रहती थी। अब जब चौमासा के व्रत आए तो 1 महीने 4 दिन हो चुके थे, जहाँ पर पिता वीरमनाथ और माता अमरू ने जो है
अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था। जब इस बात की खबर विरमनाथ के भाई को पता चली तो उन्होंने जोर जबरदस्ती की। उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, 1 महीना 4 दिन तुम्हें हो चुके हैं, तुमने अन्न को ग्रहण नहीं किया, तुम इस व्रत को तोड़ दो। लेकिन इसके बाद जो है विरमनाथ अपनी बीवी अमरू और अपनी 4 साल की बेटी को लेकर जो है जोधपुर निकल जाते हैं। यहाँ पर पूरा परिवार एक साथ रहता था। एक जोधपुर का एक आश्रम था, वहाँ पर रहने लगा था। गुरु कृपा आश्रम में वे रहने लगे थे। माँ की भक्ति और संतों के साथ रहते थे। प्रेम बाईशा भी जो है भक्ति भाव में पूरी तरह से डूब चुकी थी। इस बीच प्रेम बाईशा की माता अमरू बाईशा की मौत हो गई थी। उस समय प्रेम बाईशा मात्र 5 साल की थी। इसके बाद प्रेम बाईशा जो है आश्रम के संत राजा राम जी, संत कृपा राम जी और महाराज की शरण मिलाकर उन्होंने कथा वचन और भजन गायन के साथ आध्यात्मिक शिक्षा लेनी शुरू कर दी। पूरी तरह से उन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया। एक तरह से वो सन्यासी हो चुकी थी, जहाँ पर भक्ति भाव में रहती थी, कथा सुनती थी और आध्यात्मिक शिक्षा लेती थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने जोधपुर के पास अपनी पहली कथा की जो वो एक कथा सुनाई थी। इसके बाद वो आसपास के लोगों में उनके प्रति श्रद्धा भाव धीरे धीरे बढ़ती लगी और लाखों लोग उनके चाहने वाले हो गए थे। बताया जा रहा है कि परेहू गांव की पुश्तैनी ज़मीन पर साध्वी प्रेम बाईशा और उनके पिता विरमनाथ ने एक आश्रम बना दिया था। वहाँ पर समय समय पर वे रहने भी आते थे, लेकिन पिछले 2 साल से वहाँ पर रहने नहीं आए थे। यहाँ पर साध्वी प्रेम बाईशा के बहुत सारे चाहने वाले हो गए थे। उनके भजन उनके सुनते थे लोगों में जो लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते साध्वी प्रेम बाईशा ने जोधपुर में अपना एक अलग आश्रम बना लिया था, जहाँ पर उनके समर्थक और भक्त उनसे जुड़ते थे। यहाँ पर बताया गया है कि विरमनाथ के 2 छोटे भाई भी थे जो गांव में रह रहे हैं। ये पूरी कहानी साध्वी प्रेम बाईशा के जीवन की थी। लेकिन 28 जनवरी 2025 को उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद कई सारे सवाल जो है खड़े होते हैं। सवाल जो है पिता पर भी खड़े होते हैं। यहाँ पर एक भक्त रुद्र प्रताप सिंह ने बताया है, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि आरती नगर स्थित साध्वी के आश्रम पहुंचे थे। वहां पर उस समय साध्वी के पिता बॉडी को लेकर खड़े थे और अंदर जाने के लिए मना कर रहे थे। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि जब डेड बॉडी को मोर्चे ले जाया जा रहा था तो सरकारी एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई थी, लेकिन पिता विरमनाथ ने एम्बुलेंस में बॉडी रखने के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने अपनी पर्सनल कार में जो है वो बॉडी को ले जा रहे थे। उसके बाद एसीपी छवि शर्मा ने जो है वे उस पिता विरमनाथ की कार में बैठी ताकि किसी तरह की कोई दखल ना हो, कोई भी प्राइवेट जो है वो एक तरह से कहीं इन्वेस्टिगेशन से छेड़ना हो, वो उनकी कार में बैठ चुकी थी। इसके बाद जो बताया भी जा रहा है कि पिता विरमनाथ ने अपनी बेटी यानी प्रेम बाईशा का फ़ोन भी जो है पुलिस को सौंपने से मना कर दिया था। लेकिन इसके बाद काफ़ी समझाने बुझाने के बाद जो है एसीपी छवि शर्मा ने उनके मोबाइल को जब्त कर लिया है। ये तमाम सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पिछले काफ़ी दिनों से साध्वी प्रेम बाईशा वो बीमार थी। उनको सर्दी खांसी जुकाम इस तरह की बीमारी हो रही थी, जिसके चलते क्योंकि अगले ही दिन यानी कि उनका एक और जो है वो कार्यक्रम था, जिसके चलते उन्होंने इंजेक्शन लेने की मांग की थी। यहाँ पर पिता ने बताया है कि हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा था, लेकिन बेटी ने कहा था कि इतनी ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद जो उन्हें इंजेक्शन दे गया था। ये इंजेक्शन डॉक्टर के अनुसार गंभीर एलर्जी होती है, जब त्वचा पर खुजली होने लगती है, सूजन आने लगती है, उसको मदद करने के लिए, कम करने के लिए जो है ये इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन साध्वी को यहाँ पर सर्दी खांसी जुकाम हो रहा था, क्या उनका खुजली भी थी, ये भी सवाल बना हुआ है। इंजेक्शन देने के कुछ सेकंड बाद जो है साध्वी की हालत गंभीर होती चली गई। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और 5 मिनट के अंदर उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उनकी मौत के 3 घंटे बाद साध्वी प्रेम बाईशा के इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट निकल कर आता है। अब ये पोस्ट किसने लिखा है, सवाल ये खड़ा हुआ है। सबसे पहला सवाल ये है कि उनके इंस्टाग्राम हैंडल का किसके पास जो है पासवर्ड है, किसके पास वे लॉगिन है, क्योंकि साध्वी की मौत तो 3 घंटे पहले हो चुकी थी। तो ये तो एक तरह से कहे आप कंफर्म माने कि किसी और ने जो है उनके हैंडल से पोस्ट लिखा है, जहां पर वो कह रही हैं कि मैं अग्नि परीक्षा देना चाहती थी, किसी ने मेरी बात सुनी। जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें वो मेरे पिता थे और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं अपनी सफाई दे देकर थक चुकी थी। इस तरह के जो है उनके बयान सामने निकल आए थे। और अब जो है शायद हो सकता है जब मैं मौत को गले लगा लूँ तो ये दुनिया मेरी सच्चाई को मान ले। लेकिन ये पोस्ट किसने किया था, ये सवाल बना हुआ है। इंजेक्शन के अंदर क्या कुछ दिया गया था, सवाल ये बना हुआ है। इनके इर्द गिर्द जो है ये पूरी गुत्थी उलझी हुई है। और वीडियो वायरल किसने की थी, जुलाई 2025 में किसने वीडियो वायरल की थी,
कौन जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, सवाल ये बन रहा है। यहाँ पर कई सारे जो सवाल है वो बने हुए हैं, क्योंकि साध्वी प्रेमबाइसा की मौत की गुत्थी पूरी तरह से उलझी हुई है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, क्राइम तक आपको बताएगा कि आखिर किस वजह से साध्वी प्रेमबाइसा की मौत हुई है, क्या उसमें कुछ सच्चाई सामने निकल कर आ सकती है, सवाल ये बना हुआ है। आज से 4 साल पहले मेरे और मेरे पिताजी का सबके सामने गले मिलने का वीडियो बना करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसकी मैंने पुलिस थाना बोरनाडा में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश हुआ। अब उन्होंने उस वीडियो को लेकर के और ब्लैकमेल करना शुरू किया और कहा कि 20 लाख रुपए लाओ, नहीं तो हम वीडियो को वायरल कर देंगे। मैंने पैसे नहीं दिए तो उन लोगों ने उस वीडियो को वायरल कर दिया, जिसकी रिपोर्ट मैंने आज अब पुलिस थाना में बोरनाडा में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है और जिन जिन लोगों ने वीडियो को गलत तरीके से पोस्ट किया है उन सब पर भी कार्रवाई होगी। कुछ असामाजिक तत्वों ने षड्यंत्र के जरिए वीडियो वायरल कर दाग केवल मेरे चरित्र पर ही नहीं बल्कि इस भगवे पर व सनातन संस्कृति पर भी लगाया है। तो मेरा सभी संत महात्माओं से अर्ज है कि मेरी अग्नि परीक्षा के लिए स्थान व तारीख निश्चित करके मुझे कृतार्थ करें। और प्रकृति ने मुझे अग्नि परीक्षा के लिए निमित्त बनाया है। मैं अग्नि परीक्षा देकर के पूरी दुनिया में सनातन धर्म की ताकत बताऊंगी कि सनातन धर्म में कितनी ताकत है।